तो देखिए ये है गूलर का पेड़ और देखिए ये कितनी सारी गूलर लगी हुई हैं। कितनी बड़ी बड़ी प्यारी सी गूलर लगी हुई हैं। तो हाँ, इन गूलरों की सब्जी भी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है और जब पक जाते हैं तो खाई भी जाते हैं और पशु पंछी भी इनको खाते हैं। तो देखिए कितना बड़ा गूलर का पेड़ और देखिए कितनी सारी गूलर लगी हुई है ना। इसको मार्केट में अगर ख़रीदने जाओ तो ये काफ़ी महंगी मिलती हैं। और देखिए गांव में पेड़ है खेतों पर, तो जो भी चाहे अपना तोड़ के ले जाते हैं, कोई पैसा नहीं इसमें लगता क्योंकि ये प्रकृति की देन है। तो ये खेतों पर ये गूलर का पेड़ है, कितनी प्यारी गूलर लगी हुई है, कितनी बड़ी बड़ी और कितना सुंदर लग रहा है। तो ये गूलर का पेड़ देखिए गांव का जीवन आपको दिखाते हैं। देखिए ये कोई भाभी जी आ रही हैं, ये गोबर ले जा रही हैं तसले में रखकर गोबर डालने के लिए। भाभी जी क्या गोबर ले जा रही हैं? तो काफ़ी दूर आपको जाना पड़ता है गोबर लेके हैं। तो इन्हें ये गोबर ले जा रही हैं, फिर इनके कंडे बनाएंगे। ये कहीं कहीं उपले भी बोलते हैं इनको, लेकिन हमारे यहाँ कंडे बोलते हैं, कंडे पाथना। तो ये देखिए जा रही हैं। और ये देखिए इस साइड में ये सब खेत हैं, इनमें धान की तो कटाई हो चुकी है। तो अब ये खेत सारे गेहूं की बुआई के लिए तैयारी हो रही है। तो इनकी सिंचाई हो रही है और जुताई हो रही है खेतों की। तो इनमें अब गेहूं बोए जाएंगे। तो ये सारे खेत पड़े हुए हैं। देखिए कितने हमारे यहाँ बड़े बड़े खेत होते हैं ना। देखिए कोई हमारे यहाँ छोटा खेत नहीं मिलेगा, ऐसे 5 बीघा 10 बीघा के ऐसे ही यहाँ पर खेत मिलेंगे। तो देखिए कितना प्यारा खेत है, यहाँ पे कितने प्यारे खेत लग रहे हैं। पूरा जहाँ तक नज़र पसार के देखो खेत ही खेत, खेत ही खेत दिखाई देता है। यहाँ देख रहे हैं इस साइड में भी ये कोई बाबा साइकिल से जा रहे हैं मार्केट करने। और देखिए इस खेत में सरसों बो दी गई है, अभी ये छोटी है। तो इसमें ये सरसों है जिसको लाहा भी बोलते हैं। तो देखिए ये देखिए ये आपको टेस्टिंग चीज़ दिखा रहे हैं, टेस्टिंग। ये देखिए ये होते हैं यहाँ कंडे, इस तरह ये कंडे पाथे जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ इस तरह ये कंडे पाथे जाते हैं। ये अभी भाभी जी जो गोबर लेके आई हैं उनके ये कंडे हैं। तो इस तरह ये कंडे पाथे हैं, फिर इनको उठा के इस तरह रखते हैं सुखाने के लिए। इस तरह ये देखिए लाइन लाइन इन्होंने कैसी लाइन लाइन ये बना दी है। लाइन लाइन ये बना के फिर ये इसको इकट्ठा कर रही हैं, यानी स्टोर कर रही हैं इसको। जब ये सूख जाएंगे तब अपने यहाँ ले जाएंगे, या कुछ बटिया भी चलती हैं गोल गोल, एक स्टैंड टाइप बना देते हैं। तो उसको फिर बारिश के टाइम फूंस ऊँस से और उसको छा देते हैं, जिससे बारिश में कंडे भीगे नहीं। और वो फिर पूरी साल उनको जलाते हैं, खाना पकाते हैं। तो कंडे की आग पर और लकड़ी की आग पर खाना तो कितना टेस्टी होता ही है, चूल्हे का बना हुआ आप सभी जानते ही हैं। तो इसलिए एक तरह से तो गांव की लाइफ रहन सहन के खाने पीने के मैटर में अच्छी भी है, लेकिन काफ़ी संघर्ष भरी, काफ़ी कठिनाइयाँ भरी भी है। क्योंकि खेतों में भी खूब काम करना पड़ता है सभी को, मेहनत से घर गृहस्थी में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए हाँ देखिए ये बटिया, इस तरह बटिया बनाया जाता है। अभी तो ये छोटा सा है, कितनी 1 2 3, ये 3 बाट का भी हुआ है। जो बाट इसको बोलते हैं, जो लाइन राउंड राउंड होते हैं ना। तो एक लाइन वाली राउंड 1 बाट, फिर दूसरी लाइन 2 बाट, फिर तीसरी लाइन। ये 9 बाट या 11 बाट का, यानी 9 लाइन या 11 लाइन का बनाया जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इस तरह बटिया बनाते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। और देखो ये अम्मा आ रही हैं गोबर डाल के। अम्मा गोबर डाल के आई हो और गोबर का बेटा नमस्ते। तो अम्मा नमस्ते कर रही हैं आप सभी को। अम्मा का नमस्ते और जय श्री राधे राधे आप सभी को। तो ये अम्मा गोबर डाल के आई हैं। अम्मा गोबर डाल के आई हैं और ये इस गोबर का क्या बनाती हैं आप? कंडे से रोटी बनती है। अम्मा कंडे, तुम गैस की रोटी खाता? हाँ बिल्कुल। देखो अम्मा कितनी अच्छी बात बता रही हैं ना। गैस की रोटी इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती है जितनी कंडे की रोटी होती है। तो अम्मा ये काफ़ी दूर से अपने जहाँ घेर, हमारे यहाँ जहाँ भैंस गाय बनती हैं, जैसे शहरों में तबेला बोलते हैं लेकिन गांव में घेर बोलते हैं हमारे यहाँ। तो घेर में से अपने गाय भैंसों का गोबर लाती हैं, काफ़ी दूर लाती हैं, फिर उनको गोबर ला के कंडे लला देखो सब बात में काम देते हैं। तो हाँ, तो यहाँ गांव की कहावत है कि कंडा जियत भी तारे और मरे भी तारे। यानी जीते हैं
आदमी की ज़िंदगी रहती है तो कंडे पे खाना बनाना, रोटी खाते हैं, सब कुछ। और जब मर जाते हैं तो फिर अंतिम संस्कार ही कंडों द्वारा होता है हमारे यहाँ। तो इसलिए कहावत है कि कंडे जियत भी तारे मरे भी तारे। तो हमारे यहाँ बहुत शुभ भी माने जाते हैं कंडे। और कंडे की और लकड़ी की रोटी तो खाना तो स्वादिष्ट होता ही है चूल्हे का। तो ये अम्मा आ रही हैं सही कहा अम्मा, बिल्कुल सही कहा। तो अम्मा काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी आपको, है ना? सुबह कितने बजे जग जाती हो आप? 4 बजे। देखो ये अम्मा इतनी एज में इतनी बुजुर्ग होके भी 4 बजे जग। 4 बजे जग के क्या क्या करती हो? हम पोन की सानी लगा दें और पोन बांधे, बस इतना ही करता, ज़्यादा नहीं। तो देखो अम्मा पोन की सानी लगाती है, बांधती हैं, फिर खड़ा के बटोर के सब गोबर कूड़ा लाती हैं, कंडे बनाती हैं। कंडे बना के तब फिर अपना घर में जाके फिर बहू, हाँ बहुओं का सपोर्ट कराती हैं और बहुएं रोटी सब्जी बनाती हैं। तो देखो ये है हमारी ब्रज भाषा, वो हमारी ब्रज की अम्मा हैं, ये ब्रज क्षेत्र की। तो हमारी अम्माओं को देखो, ब्रज क्षेत्रीय अम्माएँ भी कितनी बूढ़ी होके भी कितना काम करती हैं। शहरों में तो जवान लोग नहीं काम कर पाते हैं जितना हमारे यहाँ बूढ़ी अम्मा लोग सब काम करती हैं। तो आज बिल्कुल बिल्कुल अम्मा, बिल्कुल। आपने अम्मा की बात सुनी, बेटरियाँ इधर से आपने अम्मा की बात सुनी, बेटरियाँ। हमारे यहाँ बेटरियाँ छोरी बोला जाता है लड़कियों को, हमारे यहाँ छोरी, बेटरियाँ, लली, है ना? तो ये हमारे यहाँ ब्रज भाषा की प्यार की भाषा है। तो कोई लड़की होगी तो कहेंगे ए छोरी कहाँ जा रही है, ए बेटरिया कहाँ जा रही है, ए लली कहाँ जा रही है ना, ए छोरा ए लौट इते आ, है ना? तो ये हमारी ब्रज की प्यार भरी भाषा है। और क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है तुम्हारा? बताइए लेला, अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा तुम्हें ना मालूम। तो देखो ये है गांव की लाइफ। और बेटा आप कहाँ जा रही हो? ये बिटिया शर्मा गई है। दराती देखो, दराती हाथ में लिए हैं, ये शायद खेत पे आई हैं कुछ काम करने के लिए। ये हमारे यहाँ दराती है, इससे दिखाओ बेटा, दराती दिखाओ। इससे ये दराती है, इससे हमारे यहाँ फसल वगैरह कटती है तो काटी जाती है, या कोई घास वगैरह, या हमारे यहाँ भी रुजका बोया जाएगा भैंसों के लिए, गायों के लिए, जानवरों के लिए। तो रुजका काट के इसी से दराती से इसी से फसलें कटती हैं। दराती भी बड़े काम की होती है। हाँ, तो अम्मा ये वीडियो हम आपका डालेंगे, अम्मा को शेयर करेंगे। देखो अम्मा कितने, अम्मा एक बार हंस दो और राधे राधे बोल दो एक बार, राधे राधे। तो अब हम आगे चल रहे हैं। तो गाँव में नहीं आते, लली आ जाती है, नेकार बत्ती देख आओ करो, कहीं लला से कह रहा हूँ बत्ती देख आओ करो। अब देखो उन्हें टाइम कम मिल पाता है, तो अब देखो कभी चक्कर लगेगा तब लेके आएंगे उन्हें भी। तो पैसा ले दे छोड़ा, वो हमारे सब आप परिवार हो तो हम सब आपको देखने चले आए, घूमने चले आए। तो देखो ये कितना परिवार मन था हमारा कि आज हम खेतों पे जाएं। बचपन में तो आया करते थे पहले, जब भी मन होता था तब घूमने के लिए, यहाँ पर देखने के लिए। तो इन खेतों में मक्का हुआ करती थी हमारे खेतों में। देखिए ये यहाँ से और वहाँ तक खेत दिख रहा है ना, ये हमारा खेत है। तो इसमें मक्का हुआ करती थी। पहले गन्ने भी हुआ करते थे, ईख, हमारे यहाँ ईख बोलते हैं गन्ने, तो वो भी हुआ करते थे। धान वगैरह तो हम आया करते थे। तो वही ताज़ा यादें फिर हो गई। तो हमें आज मन हुआ कि चलो हम खेतों पर घूमने चलते हैं और खेत देख के आते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े खेत हैं, है ना? 5 बीघा 10 बीघा ऐसे से हमारे यहाँ कम खेत नहीं मिलेंगे। तो कितना प्यारा ये है टावर। ये टावर है जो फ़ोन वाले जो होते हैं ना, सिग्नल वाले, वो यहाँ पर नहीं, ये बिजली वाला, सॉरी, ये बिजली वाला खम्मा है इतना बड़ा। हाँ ये बिजली वाला है, सॉरी टावर गलती से निकल गया। ये बिजली वाला खम्मा है, ये 4 लाइन की बिजली जा रही है। तो खेतों वगैरह में कहीं ट्यूबवेल वगैरह या सिंचाई वगैरह का किसी को कराना होता है तो अपना इसी लाइन से कनेक्शन वगैरह कराते हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चे भी आए हुए हैं, खाली खेत पड़ा है तो उसमें क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए चारों तरफ देखिए, हैं कितने बड़े बड़े खेत हैं। अब इनमें गेहूँ बोए जाएंगे, तो गेहूँ बोने की तैयारी चल रही है। ये देखिए रोड भी है,
खेतों से ये रोड भी है। ये कोई भैया मोटरसाइकिल पर भी गए हैं, तो ये रोड भी जा रही है सीधे अमापुर के लिए। तो खेतों के बीच से रोड भी है। तो देखिए कितना अच्छा हमारे यहाँ का नज़ारा है खेतों का, है ना। आइए देखो ये बच्चे हैं, ये खेत खाली पड़ा है तो ये बच्चे क्रिकेट खेलने चले आए हैं सुबह से। ए बच्चे क्या कर रहे हो, क्या खेल रहे हो? यहाँ दौड़ के आओ, यहाँ आओ आओ तो, अरे आओ। अरे आए जाओ, जहाँ निकल आए जाओ हमारे पास। हम तुम्हें बुला रहे हैं इतनी देर से, तुम आए ना रहे। अब दूरी पे काफ़ी है ना, हमने कहा निकल हमारे पास हुआ जाओ, हम कुछ पूछेंगे तुम्हें। अच्छा ये बताओ क्या क्या नाम है आपका, सबका बताओ, नाम बताओ तुम। हैं? मंजीत। हाँ हाँ। तो क्या करने आए हो यहाँ सुबह से? मैच खेलने हैं। स्कूल भी जाते हो? तो आज क्या छुट्टी है क्या? पेपर चल रहा, छुट्टी है। पेपर चल रहे हैं, छुट्टी है। पेपर चल रहे हैं, छुट्टी है, तो पेपर चल रहे हैं तो छुट्टी कैसे होगी? कल का पेपर है। अच्छा कल का पेपर है, तो कल को पेपर हो तो जो बताओ तुम्हें तैयारी करनी चाहिए पेपर की, तुम यहाँ मैच खेलने चले आए। अब ट्यूशन पढ़ने जाएंगे 2 बजे। अच्छा ट्यूशन पढ़े जाएंगे, कोई बात नहीं है, गेम खेला करो, मैच खेला करो। जब छुट्टी हुआ करे तब फ्री में भी पेपर हो तो कोचिंग जाओ, उसको रिवाइज करो, पढ़ो, और पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, है ना। तो ये बच्चे सुबह ही सुबह आए हैं। बैट बॉल दिखाओ अपनी, देखो ये बैट है और ये बॉल है। एक चौका छक्का लगाओ तो यहीं से दिखाओ, तो दिखाओ, चलो बॉलिंग करो। हमारे ना मार दियो बॉल, तो पता चले हमारे लग जाए तो बस हम पड़े रहे हैं। अरे ले हमारे मात दी होती अभी। देख लो देख लो, इस बच्चे ने चौका मारा है। चलो तो ये तो हो गया बच्चों का गेम। और ये देखिए ये खेत में पड़ी हुई है खाद, गोबर खाद, जो शहरों में भी बनाते हैं इकट्ठा गोबर करके, लेकिन हाँ गांव में तो काफ़ी इतना गोबर वगैरह होता ही है गाय भैंसों का, तो वो इकट्ठा एक जगह स्टोर किया जाता है और फिर उसको 6 महीने साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है, जो सड़ जाता है, सड़ के फिर वो एक खाद बन जाती है। तो इस खाद को खेतों में फैलाया गया है, अभी इकट्ठा जगह जगह डाल दिया है, लेकिन उसके बाद इसको फैला देंगे, पूरे खेत में बिखेर देंगे। उसके बाद फिर इसको मिट्टी मिला के तो फिर इसमें गेहूं की बुवाई होगी, जो गेहूं बहुत अच्छा होगा, इसमें पैदावार भी काफ़ी होगी। तो जब भी कोई हमारे यहाँ फसल बोई जाती है, जैसे खेत में गेहूँ बोना हुआ या धान बोना हुआ या मक्का या कुछ भी, तो फिर उससे पहले खेती जब जुताई उताई करते हैं तो इसी तरह की गोबर की खाद खेत में फैलाते हैं, तब उसके बाद फसल बोई जाती है। अभी ये देखिए ये इस खेत में लगी हुई है रुजिका है, इसमें रुजिका बोया गया है और आगे सरसों लगी है। तो ये रुजिका है, अभी ये छोटा छोटा है, ये बड़ा होगा तो इसको फिर काट के गाय भैंसों के लिए इसका चारा बनता है, और वो तो सरसों है ही है। और देखिए ये उसका लिप्टिस, हमारे यहाँ इसको लिप्टिस बोलते हैं, कहीं कहीं सफ़ेदा भी इसको बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये लिप्टिस बोलते हैं। देखिए कितना बड़ा ये पेड़ होता है, ये लिप्टिस का पेड़ है। देखिए आपको दिखाते हैं पूरा, देखिए यहाँ तक इतना ऊंचा ये पेड़ है लिप्टिस का। ये है शीशम, ये देखिए शीशम का पेड़ है, जो शहरों में खिड़की दरवाजे जो लगे होते हैं मकानों में, वो शीशम की लकड़ी के ही बनाए जाते हैं। तो ये शीशम की लकड़ी है। और ये जो लिप्टिस का पेड़ है, इसकी माचिस की तिल्ली वगैरह और काफ़ी काम में ये भी आता है। तो ये यहाँ गांव देहात में हर चीज़ काम की है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बेफालतू है। तो देखिए फसल इसमें लगी हुई है खेतों में, अभी छोटी छोटी फसल हैं, अभी गेहूँ वगैरह बोए नहीं गए हैं, तैयारी चल रही है। तो कितने प्यारे खेत लग रहे हैं, है ना।
देखिए कितने बड़े बड़े खेत हैं हमारे यहाँ, देखा आपने।